न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर एटीएस के सूत्रों के हवाले से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि होली पर धार्मिक स्थलों पर इन आतंकियों की नजर थी। ये काशी, मथुरा, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ जैसे शहरों में होली पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। आईएसआईएस के जो आतंकी एटीएस की गिरफ्त में आए हैं, उनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि आईएस के ये आतंकी होली पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में थे। लखनऊ से वीरेश पांडे और जानकारी दे रहे हैं। वीरेश, क्या पता चला है? की कोशिश में थे, फिराक में थे आईएसआईएस के ये आतंकी, जो उनसे शुरुआती प्राथमिक पूछताछ में खुलासा हुआ है उससे साफ जाहिर है कि होली का त्योहार नजदीक था। न केवल राजनीतिक लोग उनके निशाने पर थे, बल्कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके निशाने पर था। इसके साथ ही साथ होली के रंग में भी भंग डालना उनका काम था और यही वजह है कि काशी, मथुरा और इलाहाबाद जैसे धार्मिक स्थल, लखनऊ, आगरा जैसे सांस्कृतिक स्थल उनके मुख्य निशाने पर थे। और यहाँ जो घर है और इसी घर से जो सैफुल्लाह है उसके नेतृत्व में और उसकी देखरेख में ट्रेनिंग पा रहे जो आईएसआईएस के आतंकी थे, उनको ट्रेन ब्लास्ट के अलावा 3 काम सौंपे गए थे। एक तो ट्रेन ब्लास्ट, दूसरा धार्मिक स्थलों पर विस्फोट करना और साथ ही साथ राजनीतिक रैलियों पर, राजनीतिक रोड शो पर हमला करना, यानी 3 काम उन्हें सौंपे गए थे। जो प्राथमिक जानकारी एटीएस सोर्सेज से मिल रही है, पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार उनको ये काम सौंपा गया था और ये ट्रेनिंग सेंटर था। इस ट्रेनिंग सेंटर से सैफुल्लाह के नेतृत्व में ये सारे आतंकी निकले थे। मैं आपको बताऊं कि एटीएस के आईजी का साफ साफ कहना है कि इस ट्रेनिंग सेंटर से 2 आतंकी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, इस शहर में ही घूम रहे हैं, उसकी खोजबीन की जा रही है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सोर्सेज की माने तो 18 से 20 आईएसआईएस के कानपुर, लखनऊ मॉड्यूल के आतंकवादी हैं जो इस फिराक में थे कि देश के। और वीरेश, जरा पीछे दिखाइए अपने, वो आप इस समय वही हैं हाजी कॉलोनी में। वीरेश, जरा अपने कैमरामैन से कहिए दिखाए जरा इस घर को पीछे, जो आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बना हुआ था जी। मैं उत्तर भारत के लिए मैं अपने कैमरामैन से जब मैं कैमरा वीरेश एक सेकंड, असीम अरुण कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। वीरेश एक सेकंड में आपके पास लौट के आ रहा हूँ। नहीं, वही पता कर रहे हैं इन चीजों को। हाँ, ये काम चल रहा है। इसका करने जा रहा था, कौन सी बड़ी घटना अंजाम देने जा रहा था? डायरी वगैरह ये मैं अभी नहीं बता, अभी तो डिजिटल मीडिया, डायरीज, डॉक्यूमेंट बहुत सारे मिले हैं अंदर से। मैंने आपको कुछ इमेजेस भी उनकी जो घटनास्थल से खींची गई हैं शेयर की हैं, तो जैसे जैसे अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। जी, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये वो घर है जहां अभी पुलिस के लोग तैनात हैं और पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने जांच के बाद जो सामान निकाला इस घर से, उसके बाद इस घर में ताला लगा दिया गया है। और ये वही घर है जहां कल सैफुल्लाह छिपा था और उस पे हमला हुआ और जो एटीएस के लोग थे और जो यूपी पुलिस के लोग थे, उन्होंने सैफुल्लाह को देर रात मार गिराया। और सारी रणनीति इसी आईएसआईएस के केंद्र, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का ये मुख्य केंद्र है, ट्रेनिंग कैंप है हम कह सकते हैं। पहली बार खुलासा हुआ है आईएसआईएस का कि इस लेवल पर भी वो उत्तर भारत में सक्रिय है। मैं आपको पहले भी बार बार बताना चाह रहा हूं कि आईएसआईएस का जो भी मॉड्यूल का खुलासा हुआ वो पहले से ये था कि वो अपना साहित्य बांटते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं, उसके प्रति आकर्षित करते हैं और साथ साथ या तो इंटरनेट का सहारा लेते हैं या झंडे दिखाते हैं। लेकिन पहली बार इंडियन मुजाहिदीन के स्टाइल में आईएसआईएस ने हमले को अंजाम दिया है। भोपाल और उज्जैन में ट्रेन पे जो ब्लास्ट हुआ है, एक सवाल जहन में आ रहा है। वीरेश, एटीएस के लोग क्या बता रहे हैं? गोविंद, एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं। वीरेश, ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, क्या ये आर्म्स की, हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए इराक, सीरिया गए थे या सिर्फ ये हिंदुस्तान में इन्होंने इंटरनेट से ही ये बम बनाना और ये हथियार चलाना सीखा है? देखिए, इंटरनेट इनका माध्यम है और इंटरनेट जो ये घर है इसमें सीडीज मिली है, वीडियोस मिले हैं। वीडियोस में वो आईएसआईएस से प्रेरित होने वाले वीडियोस हैं, ट्रेनिंग के वीडियोस हैं कि किस तरह से आईएसआईएस अपने लोगों को ट्रेन करता है, कैसे अपने जो उनके तथाकथित दुश्मन हैं उनको किस तरह से मौत के घाट उतारता है। तो जब एटीएस के आईजी से मेरी बात हुई, उनका साफ कहना था कि जो आईएसआईएस का काम करने का तरीका है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों का गर्दन काटा जाता है और किस तरह से नृशंस तरीके से हत्याएं की जाती हैं। वो सारी ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग कैंप से
से जो हाजी कॉलोनी का ये ट्रेनिंग कैंप है आईएसआईएस का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप, यहीं वो ट्रेन किए जा रहे थे, वीडियो के माध्यम से ट्रेन किए जा रहे थे, इंटरनेट के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो एक स्काइप सिस्टम है, जो यानी इंटरनेट का जो सिस्टम है, वो अब घर बैठे यानी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी बैठ के विदेश से किसी भी मामले पर संपर्क किया जा सकता था, और वो उसी माध्यम का सहारा ले रहे थे। ठीक है, वीरेश लौट रहा हूं, वीरेश लौट रहा हूं आपके पास, वीरेश लौट रहा हूं, जरा गोविंद के पास चलते हैं। गोविंद, मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो टेररिस्ट आतंकवादी पकड़े गए आईएसआईएस के, इनके बारे में वहां का पुलिस महकमा क्या बता रहा है? क्या ये इराक और सीरिया गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, या वहां भी बिल्कुल इसी तरह से जैसा वीरेश बता रहे हैं? देखिए, इनके संपर्क सीरिया थे इसका सबूत इस बात को लेकर है कि सीएम शिवराज सिंह ने इस बात का खुलासा किया है जब इनसे पूछताछ की गई है कि इन्होंने जो पाइप बॉम्ब प्लांट किया था पैसेंजर में, वो पाइप प्लांट की बॉम्ब की तस्वीर जो थी वो सीरिया भेजी हुई थी। और जैसा कि वीरेश हमारे साथी बता रहे थे कि इस पूरे एटीएस से जो उन्हें सोर्सेज से खबर मिली है कि इस पूरे हमले के पीछे अगर ऐसी साजिश थी कि राजनीतिक रैलियों को निशाना बनाना था, राजनीतिक लोगों को निशाना बनाना था, त्योहारों के टाइम पर बड़ा हमला करना था, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आतंकियों ने मध्य प्रदेश को जो शाजापुर जिला है उसे ही टारगेट क्यों किया? बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे गोविंद, हो सकती है गोविंद इस चीज को लेकर यही पूछना चाह रहा था कि एमपी में इन्होंने ये टारगेट क्यों चुना, मध्य प्रदेश में ये टारगेट क्यों चुना? देखिए, ध्यान डाइवर्जन करने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट था मध्य प्रदेश, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो जेल ब्रेक की जो घटना हुई थी जिसमें सिमी का नाम आया था, तो एक रिटेलिएशन के तौर पर शायद जांच एजेंसियां इस भटकाव में आए, इस वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला सुना, और ये भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 120 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। सीधे सीधे जांच एजेंसियों को भटकाने की कोशिश या साजिश कह सकते हैं इसे, जिससे कि जांच एजेंसियों की जो पड़ताल है वो सिमी आतंकियों तक ही सिमट कर रह जाए, और वो जो एक ट्रायल एग्जीक्यूशन ब्लास्ट था ये, इस चीज को जो यूपी में इन्हें बड़ी घटनाओं का अंजाम देना था, इसके बाद अगर ये बचकर निकल जाते तो वाकई आगे तस्वीरें काफी खौफनाक नजर आ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सही समय रहते हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन